रवि, अजय और सौरभ 3 गहरे दोस्त थे। उन्हें रोमांच और डरावनी कहानियां सुनने का शौक था। एक दिन उन्होंने सुना कि उनके शहर से कुछ किलोमीटर दूर एक पुरानी हवेली है, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। कहा जाता था कि वहां जाने वाले लोग वापस नहीं आते या फिर डर के मारे पागल हो जाते। तीनों दोस्तों ने तय किया कि वे इस हवेली में रात बिताकर देखेंगे कि वहां सच में भूत हैं या नहीं। रात के 12 बजे वे तीनों टॉर्च और मोबाइल लेकर हवेली पहुंचे। हवेली जर्जर हालत में थी। चारों ओर सूखे पेड़ थे और हवा में अजीब सी ठंडक थी। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, दरवाज़ा अपने आप पीछे से बंद हो गया। रवि ने मजाक में कहा, लगता है हवेली ने हमें अंदर बुला लिया है। अजय ने हंसते हुए कहा, भूत प्रेत कुछ नहीं होते, सब अफवाहें हैं। सौरभ को थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वे तीनों हवेली के अंदर घूमने लगे। दीवारों पर अजीब सी धुंधली तस्वीरें थीं, जिनके चेहरे डरावने थे। अचानक उन्हें किसी के चलने की आवाज़ आई। उन्होंने टॉर्च घुमाकर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तभी अचानक सौरभ चीख पड़ा, कोई मेरे कंधे पर हाथ रख रहा है। रवि और अजय ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। तभी हवा में एक डरावनी हंसी गूंजी। अब तीनों दोस्तों का मजाक उड़ाना बंद हो चुका था। वे जल्दी से बाहर जाने के लिए भागे, लेकिन दरवाज़ा बंद था। तभी दीवार पर लटकती तस्वीरों में से एक महिला की आंखें हिलने लगीं। वह तस्वीर से निकलकर उनके सामने आ गई। एक सफ़ेद साड़ी में लिपटी हुई आत्मा, जिसकी आंखों से खून टपक रहा था। उसने कांपती आवाज़ में कहा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? ये हवेली मेरी है, अब तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा सकते। अजय ने हिम्मत जुटाकर एक लोहे की छड़ी उठाई और दरवाजे को जोर से मारा। तभी एक जोरदार झटका लगा और दरवाजा अपने आप खुल गया। तीनों ने बिना पीछे देखे हवेली से बाहर छलांग लगा दी और पागलों की तरह भागने लगे। जब वे गांव पहुंचे तो देखा कि उनकी पीठ पर काले हाथों के निशान थे, जैसे किसी ने उन्हें पकड़ रखा था। तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, तुम लोग बहुत भाग्यशाली हो जो जिंदा बच गए। अगली बार ऐसी भूल मत करना। तीनों दोस्त एक दूसरे को देखकर सिहर उठे। वे जानते थे कि उन्होंने सच में किसी आत्मा का सामना किया था। उस रात के बाद वे कभी उस हवेली का नाम भी नहीं लेते।